सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RSCRT उदयपुर द्वारा प्रस्तुत जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें हम कक्षा 6 के सभी विषयों के मॉडल क्वेश्चन प्रश्न पत्र आपके सामने लेके आए हैं। आज का जो अपना ये वीडियो रहने वाला है ये साइंस से संबंधित रहने वाला है और इसमें हम साइंस के 75 जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन श्री उमेद सिंह और श्रीमती दीपिका शर्मा द्वारा तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। यह जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण होगा ये कक्षा 6 के सभी विषयों के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित रूप से आएंगे और उनके आंसर आपको अ-ब-स-द के रूप में OMR शीट पर 4 गोले आएंगे। उनमें से जो सही गोला होगा उसको अपने बाल पॉइंट से उसको पूरा गहरा काला करना है। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि पृथ्वी पर सभी बीज नष्ट हो जाएंगे तब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर केवल अजैविक घटक जो हैं वही शेष रह जाएंगे। ऑप्शन ब जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ब वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, गहरा काला करना है। 2 नंबर प्रश्न है, प्रवेश उत्सव के दौरान शिक्षक ने गांव के नेत्र दिव्यांग बालक को प्रेरित किया कि वह भी आसानी से दूसरे बालकों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यहाँ शिक्षक उसे किस प्रकार से शिक्षित करना चाहता है, उसे किस प्रकार की शिक्षा वो देना चाहता है? तो वो ब्रेल लिपि की सहायता से उसको शिक्षित करेगा। ब्रेल लिपि जो है वो अंधे बालकों को पढ़ाने के काम में आती है। तो ऑप्शन स जो है वो इसका सही जवाब होगा। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ऐसा कौन सा कार्य है जो जड़, तना, पत्ती, फल सभी के द्वारा वो कार्य किया जाता है? तो वो है खाद्य पदार्थों का संग्रह। 4 नंबर है, सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि होते हैं। यहाँ पर ग्रहों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो 3 कथन सही हैं, 1 गलत है। पहला है सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बिल्कुल सही है। पहले 9 थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। दूसरा है ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बिल्कुल सही है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तीसरा है ग्रह अपनी विशिष्ट गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है। ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते, ये बात गलत है, ये घूर्णन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को आपको सही करना है और यहाँ गलत पूछा था तो यही ऑप्शन जो है वो गलत है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस चित्र को देखकर जो परिपथ है उसको पूर्ण कर बल्ब जलाने के लिए क्या परिवर्तित करने की आवश्यकता है? तो इसमें बल्ब जलाने के लिए क्या करना जरूरी है? तो यहाँ हम देखें लकड़ी के स्थान पर लोहे की कील हमें लेनी है। तो यहाँ पर ये लकड़ी है, लकड़ी से क्या है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इसकी जगह हम अगर धातु की बनी कोई चीज़ लेंगे जैसे कि लोहे की कील और उसको इन दोनों तारों को टच करेंगे यहाँ पर, तब ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो ऑप्शन स इसका सही जवाब होगा। 6 नंबर प्रश्न है, रिया जो है वो तूफान आने की संभावना को देखते हुए एक मोमबत्ती जलाती है जिससे बिजली चली जाने पर भी अंधेरा ना हो। तेज हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ न जाए इसलिए वह उस पर कांच के जार से उसको ढक देती है, किंतु कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा होने का क्या कारण रहा होगा? तो मोमबत्ती क्यों बुझ गई? क्योंकि कांच के जार में छेद होने से तेज हवा ने प्रवेश कर लिया था। या फिर रिया ने सही आकार व आकृति के जार का उपयोग नहीं किया, या फिर रिया ने मोमबत्ती को सही ढंग से नहीं जलाया। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके नहीं होंगे। जार के भीतर ऑक्सीजन समाप्त हो जाने से वो मोमबत्ती बंद हो गई थी। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता
होती है तो ऑक्सीजन का प्रवेश वहाँ निषेध हो गया, जिसके कारण वो बुझ जाती है। 7 नंबर है, एक कमरे में एक पारदर्शी खिड़की लगी हुई है, किसी कारणवश उसे अपारदर्शी खिड़की में बदलने की आवश्यकता है, तो इनमें से कौन सा तरीका है जो सही रहेगा? तो खिड़की को गर्म जल से धोना, जिसके कारण वो क्या हो जाती है? अपारदर्शी हो जाती है। तो अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा ना जा सके। तो पहले तो उसके आर पार देखा जा सकता था, अगर हम प्लास्टिक का आवरण वहाँ पर लगा देंगे तो आर पार उसके नहीं देख पाएंगे। तो द वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ना कि स वाला। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेशा मजबूत सेलुलोज एवं लिग्निन से बना तन्य शक्ति युक्त सस्ता एवं कम लागत का गोल्डन फाइबर है? तो वो है कपास। यही कपास जो है ये सबसे सस्ता है। 9 नंबर प्रश्न है, रोहित ने एक रोल प्ले में अपने रोल के बारे में कहा कि मैं पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित एक पारदर्शी रंगहीन गैस, धूल तथा धुएं से भरा एक कंबल का एक आवरण हूँ। बताइए कि वो किसका रोल प्ले कर रहा है? तो यहाँ आप देखोगे तो वो आकाशगंगा का रोल प्ले कर रहा है। आकाशगंगा में असंख्य छोटे छोटे तारे होते हैं। 10 नंबर है, दो मित्रों के बीच एक पदार्थ से बना हुआ दरवाज़ा है, दोनों मित्र एक दूसरे को अस्पष्ट एवं धुंधला देख पाते हैं। वह दरवाज़ा किस प्रकार के पदार्थ का बना है? तो वो पारभासी पदार्थ का बना हुआ है, जिसमें साफ दिखाई नहीं देता। तो पारदर्शी में तो साफ दिखाई देता है, अपारदर्शी में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, और पारभासी जो है इसमें अस्पष्ट और धुंधला दिखाई देता है। 11 नंबर है, राधे कुछ दिनों से मसूड़े के दर्द से वो परेशान है। उसके मसूड़ों में खून निकल रहा है। इसी दौरान उसके पैर में लगी चोट का घाव भी लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है। राधे निम्न में से किस अभावजन्य रोग से वो ग्रसित है तथा इससे निजात पाने के लिए राधे को क्या लेना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकेटस रोग से वो ग्रसित है और उसको विटामिन डी की आवश्यकता है। विटामिन डी ही क्या करता है? घाव को जल्दी ठीक करता है। 12 नंबर है, पालक, तरबूज, आम, गुलाब को उसके तने की प्रकृति के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष तथा विसर्पी लता के सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आपको सही में इसको मिलाना है। पालक जो है वो किसका रूप है, ऐसे आपको बताना है कि शाक, झाड़ी, वृक्ष और विसर्पी लता, इन चारों को उनके रूपों से आपको सम्मिलित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पालक जो है यह तो शाक है, तरबूज विसर्पी लता है, आम वृक्ष है, गुलाब झाड़ी है। तो ये इस प्रकार से होगा। तो यहाँ ऐसे ऑप्शन कौन से हैं जिसमें पालक, झाड़ी में गुलाब है, वृक्ष विसर्पी लता? तो ऑप्शन द जो है यही इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से नीचे जो कथन दिए गए हैं सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में सही क्या है वो बताना है। पहला ऑप्शन है, तना मिट्टी से जल व खनिज अवशोषित करता है। बिल्कुल सही है। तो ये आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है, तना नहीं बल्कि जड़ करती है। पत्तियाँ पौधों में भोजन का निर्माण करती हैं, या फिर जड़ें पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं, या फिर तने में खाद्य संग्रह नहीं होता। तो इनमें जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो वो है पत्तियां पौधे के भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन ब इसका सही हो जाता है। 14 नंबर है, एक गिलास में ह्यूमस, मृतिका, बालू और जल मिलाकर जोर से हिलाते हैं, उसके बाद में उसे कुछ देर स्थिर होने के लिए रख देते हैं। तो उपरोक्त पदार्थों में गिलास में जमने के क्रम है ABC को आपको पहचानना है। तो यहाँ A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, ये आपको पहचानना है। तो
ए मृतिका, बी ह्यूमस, सी बालू। ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या जमेगा, उसके बाद में क्या जमेगा, ऐसे इसमें पूछा गया है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें। मतलब सबसे पहले मोटे कण बालू के हैं, सॉरी इसमें सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले बालू, मृतिका और फिर ह्यूमस, इस प्रकार से ये होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इसमें कौन सा भाग जो है वो नर जननांग को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ हम देखें तो इसमें जो डी वाला भाग है, मतलब डी बाहरी आकृति को यहाँ ये प्रदर्शित कर रहा है, बी वाला ये पत्तियों को कर रहा है और इसमें जो जननांग का काम कर रहा है वो ए वाला भाग कर रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, कौन सा प्राकृतिक रेशा इसमें नहीं है। तो इसमें हम बात करें तो जूट, कपास, सन, नायलॉन। तो इसमें नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, बल्कि सभी ये प्राकृतिक रेशे हैं। अगला है टंकी से पानी निकालते समय विजय की जेब से घर की चाबियां जो है वो पानी में गिर जाती हैं। पानी की टंकी से चाबियों को बाहर निकालने के लिए विजय किसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ आप देखकर बताओ कि बाल्टी, चुंबक, तार, लकड़ी। तो वो लोहे की वो चाबियां हैं, तो वो चुंबक की सहायता से उनको निकाल लेगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा विद्यालय में खेल कालांश में खेलने के पश्चात थकान मिटाने के लिए विद्यालय प्रांगण में स्थित नीम के पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाती है। वहाँ बैठे हुए उसे नीम के पेड़ की छाया के बीच में आ रहे सूर्य के प्रकाश के धब्बे उसे दिखाई देते हैं। इस घटना से सप्रेरित हो वह निम्न में से किस मॉडल का निर्माण वो करेगी। तो यहाँ हम बात करें तो वो जिस मॉडल का वो निर्माण कर रही है, तो यहाँ वो मॉडल कौन सा हो जाएगा, सूची छिद्र कैमरा। तो इसमें द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदर्शित चित्र में कौन सी गति यहाँ दर्शाई गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्तुल गति जो है वो इसमें दर्शाई गई है। बीस नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का प्रथम प्लास्टिक मुक्त राज्य है। सरकार द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें सही विकल्प चुनने हैं। कथन 2 दिए गए हैं। पहला कथन है, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है तथा वातावरण को वो प्रदूषित करता है। फिर कथन 2 में है, प्लास्टिक का निर्माण कठिन है तथा आर्थिक दृष्टि से महंगा व दुर्लभ है। तो आपको इन दोनों कथनों के आधार पर इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। 21 का है, राजू को अंधेरा होते ही कम दिखाई देने के कारण डॉक्टर ने उसे गाजर, चुकंदर, आंवला आदि खाने की सलाह दी। राजू के शरीर में किस विटामिन की कमी हो सकती है जिसके कारण अंधेरा होने पर उसे कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की उसमें कमी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनस्वी की माताजी अपने जन्मदिन की पार्टी में चावल की खीर बनाना चाहती है। वह देखती है कि चावल में कुछ भूसिया छिलके मिले हुए हैं। वह उन्हें अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेगी। तो वो चालन विधि के द्वारा उनको शुद्ध करेगी। 23 नंबर प्रश्न है, राम के पास एक चुंबक है जो 3 असमान भागों में बटी हुई है। तो निम्न कथनों के अनुसार अपना उत्तर आपको देना है। कथन ए में दिया गया है, चुंबक में कोई भी ध्रुव उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव नहीं होगा, या फिर 3 उत्तरी ध्रुव 3 दक्षिणी ध्रुव उसमें बन जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा कथन 1 व कथन 2। इसमें क्या है, तो इसमें
दोनों ही कथन क्या हैं? गलत हैं। तो चुंबक में कोई भी ध्रुव उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव नहीं होगा। तो 3 असमान भागों में वो बटी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। और 3 उत्तरी ध्रुव 3 दक्षिणी, तो ये भी है। तो दोनों ही कथन क्या है? इसमें सही है। तो दोनों ही कथन इसमें संभव है, तो स वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के ऊपरी जबड़े में अचल संधि होती है, यदि निचले जबड़े में भी अचल संधि होती तो किस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो कौन सी क्रिया थी? तो वो भोजन करना, श्वास लेना, या फिर हंसना या मुस्कुराना या बोलना। तो श्वास लेने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें हम बात करें, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कागज के पुनर्चक्रण से संबंधित असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो इनमें हम देखें, कागज के पुनर्चक्रण से वन संरक्षण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कागज के पुनर्चक्रण से भूमि प्रदूषण में कमी आती है, ये भी सही है। पुनर्चक्रण में कागज के रेशों को अलग करने के लिए इसे पानी में घोलना पड़ता है, ये भी सही है। तो इसमें द वाला जो है वो असत्य कथन हो जाएगा। अगला है, सीता कक्षा 8 में पढ़ती है। एक पड़ोसी परिवार दैनिक रूप से घरेलू कचरा व अपशिष्ट घर के सामने खुले में फेंक देता है। पर्यावरण मित्र होने के कारण उसने उन्हें प्रदूषण कम करने हेतु सलाह दी। आपके विचार में कौन सी सलाह इसमें उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन आपको बताना है। मतलब ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि के पास छाया निर्माण से संबंधित निम्न उपकरण है, जिसकी सहायता से वह एक वस्तु की छाया प्राप्त करना चाहता है। इसमें से किस उपकरण या वस्तु के नहीं होने पर भी छाया निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसमें पर्दा, मतलब पारदर्शी वस्तु होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग 360 डिग्री तक घूम सकता है? तो कौन सा अंग है जो 360 डिग्री तक घूम सकता है? तो वो आप देखोगे, भुजा, गर्दन, घुटना या कोहनी। तो इसमें आप सही जवाब दोगे तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भुजा हो जाएगी। यदि संपूर्ण पृथ्वी पर एक भी वृक्ष न हो तो निम्न में से तत्काल रूप से क्या स्थिति हो जाएगी? एक भी वृक्ष नहीं होने पर ऑक्सीजन एवं भोजन के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। रीना ने एक पेड़ की संरचना का बाहरी अवलोकन कर जड़ के प्रकार की सही पहचान कर ली। उसने किस भाग को देखकर जड़ के बारे में पता लगाया है? तो उसने तने को देखकर जड़ का पता लगाया है। निम्न में से कौन सा जीव है जो जमीन पर, दीवार पर और वायु में तीनों स्थानों पर वो गति कर सकता है? तो ऐसा जीव आपको बताना है। तो ऐसा जीव हो जाएगा जो तीनों जगह गति कर सकता है, तो वो है घोंघा। ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सांप तेज गति से चलता है, किंतु सरल रेखा गति में वो गति से नहीं चल सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि सांप का जो मेरुदंड होता है वो लंबा होता है, या फिर सर्प के शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, या फिर सर्प का शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय दूसरे वलय को आगे की तरफ धकेलते हैं। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। सविता विद्यालय से आने के बाद अपनी माँ से कक्षा अध्यापक द्वारा पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुओं पर दी गई जानकारी के बारे में चर्चा करती है। कुछ समय के बाद में उसकी माताजी खरीदारी करने उसे भी अपने साथ ले जाती है तथा निम्न वस्तुएं दिखाकर समस्त पारदर्शी वस्तुओं का चयन करने को कहती है। तो वह किस समूह का चयन ऐसी वस्तुएं में करेगी? इसमें ज्यामिति बॉक्स है, कांच का जार है, टिफिन है, बल्ब है, नोटबुक है, चश्मा है।
तो पारदर्शी वो होता है जिसमें आर पार देखा जा सकता है। तो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स में आर पार नहीं देख सकते, बल्ब, कांच का जार, चश्मा, ये तीनों इसमें सही हो जाते हैं। बिजली के झटके से बचने का सही तरीका क्या है? तो इसमें बिजली से कैसे बचाव होता है? बिना प्लास्टिक आवरण के बिजली तारों का संयोजन करना। हाथ और शरीर उसमें सूखे होने चाहिए, यही सही है। गीले हाथों से छूने से करंट आता है। स्विच बंद किए बिना भी बल्ब बदलेंगे तब भी उसमें करंट लगने की संभावना होती है। और तारों के अगर बाहर प्लास्टिक नहीं लगी है तो भी उसे छूने से करंट पैदा होता है। अगला 36 नंबर प्रश्न है, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। कथन बी है, इसमें अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने भीतर में से होकर गुजरने नहीं देती। उपयुक्त कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। तो वो छाया भी बनाती हैं और प्रकाश को भी गुजरने नहीं देती। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। और ये व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये इसकी व्याख्या भी करते हैं, मतलब ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल में मिलने पर जल प्रदूषण और वायु में मिलने पर वायु प्रदूषण दोनों फैलाता है तथा उस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो इसमें हम बात करें पेड़ पौधों तथा अजैविक कारकों से निकला अवशिष्ट पदार्थ, मतलब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों वो करता है। तो कारखानों से निकला ठोस व तरल अपशिष्ट पदार्थ ये दोनों करते हैं। तो स वाला ऑप्शन इसमें अधिक सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वायुमंडल में गैसीय संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता? तो नकारात्मक प्रभाव जो है वो नहीं डालता, वो कौन सा है? अधिक संख्या में पेड़ लगाना, ये प्रभाव नहीं डालता, बाकी सभी प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, रवि अपने कमरे में एक दीवार पर वॉलपेपर अथवा भित्ति पत्र लगवाना चाहता है। वह अपने कमरे की दीवार का माप किस प्रकार लेगा? तो वो 42 मीटर स्केल की सहायता से उसको मापेगा। अगला है, रानी दिन के प्रत्येक समय अपनी छाया का अवलोकन करती है तथा उसे सबसे छोटी छाया दिन के किस समय पर दिखाई देगी? तो दोपहर के समय छाया सबसे छोटी होती है। अगला है, निम्नलिखित में से पृथक्करण से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है? पृथक्करण से अनुपयोगी पदार्थ हटाए जा सकते हैं, सही है। पृथक्करण से अनुपयोगी पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते, ये किए जा सकते हैं। अगला है, पृथक्करण से हानिकारक पदार्थ या अशुद्धियों को अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पृथक्करण से शुद्ध पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें नहीं वाला पूछा तो ऑप्शन ब हो जाएगा। आगे है, यदि एक गिलास में गर्म पानी रखें तथा उसके ऊपर एक प्लेट में बर्फ़ के बहुत सारे टुकड़े रखें जाएं तो पानी और प्लेट के बीच में पर्याप्त दूरी रखें तो कुछ समय पश्चात प्लेट पर पानी की बूंदें जमी हुई दिखाई देने लगती हैं। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा जो है वो वाष्पन की घटना के कारण होता है। अगला है, निम्न पृथक्करण की विधियों एवं उनके उदाहरणों में से असंगत उदाहरण कौन सा है? वो छांटना है। अवसादन मतलब दही से मक्खन निकालना। फिर ब है, हस्तचयन चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी कण व पत्थर को अलग करना। निष्पावन है, हल्की भूसी को अन्य भारी कणों से पृथक करना। और वाष्पन है, समुद्री जल से नमक बनाना। तो इसमें कौन सा असंगत है तो वो बताना है। तो इसमें द वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यही क्या है? इसमें असंगत दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक बालक ने सभी घटकों को जोड़कर विद्युत परिपथ का निर्माण कर लिया है। फिर
किंतु फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। कौन सा विद्युत उपकरण है जो विद्युत परिपथ को धारा प्रवाह करने से रोक रहा है? तो यहाँ हम बात करें संयोजक जो तार है वह विद्युत परिपथ की धारा को सही प्रवाहित नहीं होने दे रहा है। अगला है, चित्र में प्रदर्शित परिवर्तन किस क्रिया विधि के माध्यम से हो रहा है? तो यहाँ पत्तों के किनारे पर ओस की बूंदें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऐसा हो रहा है। अगला है, संतुलित आहार में किस प्रकार का भोजन सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो फल, सब्जियां, दालें सभी क्या हैं? संतुलित आहार है। अनाज एवं दूध, फल, सब्जियां, दाल, अनाज, दूध से बने उत्पाद सभी जरूरी है। अगला है, एक बच्चे की आंखें कमज़ोर हैं, उसे रात में दिखाई भी कम देता है, तो डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देते हैं? तो डॉक्टर जो हैं वो उसे दूध, पपीता, गाजर, हरी सब्जियां खाने की सलाह देंगे। अगला है, पृथ्वी के समस्त कीटों को एक साथ अगर ख़त्म कर दिया जाए तो पादपों की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? एक साथ उनको ख़त्म कर दें तो पर परागकण वाली क्रिया प्रभावित होगी। अगला है, कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन कौन से हैं वो बताने हैं। पहला है, दलपुंज व परिदलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। अगला है, पुंकेसर स्त्रीकेसर मुख्य चक्र कहलाते हैं। फिर अगला है, सहायक चक्र जनन नहीं करते परंतु जनन के में सहायक होते हैं। तो यहाँ 1 और 3 वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अपनी गर्दन में अचल संधि होती तो क्या होता? अगर गर्दन में अचल संधि होती तो क्या होता? गर्दन 90 डिग्री तक ही घूम पाती। आगे है, अगर कोहनी में कब्जा या हिंज संधि न होकर कंदुक खलिका संधि होती तो क्या होता? तो कोहनी क्या होती? कोहनी 360 डिग्री तक घूम सकती थी, मतलब 180 डिग्री तक वो मुड़ सकती थी। द वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कंदुक खलिका की यहाँ बात हो रही है तो द वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको मैचिंग करनी है। कंधे में कौन सी होती है? वो कंदुक खलिका ही होती है। तो ए में 2, तो ए में 2 सभी में है। गर्दन में ऊपरी जबड़ा में अचल, मतलब डी में 1, तो डी में 1 इन 2 में है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। गर्दन और घुटना में कब्जा संधि, मतलब ऑप्शन 10 इसमें सही हो जाएगा। 53 है, छुपम छुपाई खेलते समय एक बच्चा अलमारी में छुप जाता है लेकिन फिर भी सबको नज़र आ जाता है, क्यों? क्योंकि अलमारी किसकी बनी थी? कांच की बनी थी। एक बंद कमरे में आग लगने पर एक बच्चे की मौत उसके शरीर पर पहने कपड़ों के चिपकने से हुई। बच्चा किस प्रकार के कपड़े पहने होता तो बच्चा बच जाता? अगर वो सूती वस्त्र के कपड़े पहनता तो वो बच्चा बच जाता। अगला है, एक डॉक्टर बच्चे को विटामिन सी की सलाह देता है, बच्चे में कौन सा लक्षण उसमें दिखाई देता है? तो यहाँ हम बात करें तो मसूड़े में बार बार खून आना। अगला है, सरिता ने राम को एक पन्ना देकर कहा कि इसे अपारदर्शी से पारभासी बनाना है, तो राम पानी को किस प्रकार से पारभासी बनाता है? तो वो पन्ने को पानी से गीला करके उसको पारभासी बनाएगा। अगला है, करुणा को उसकी माताजी चाय बनाने के लिए कहती हैं, करुणा चाय बनाते समय किस विधि का प्रयोग करेगी? तो वो किस विधि का? निस्यंदन विधि का प्रयोग करती है।
एक बच्चे के छोटी सी चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती हैं, डॉक्टर उसे विटामिन डी लेने की सलाह देता है, तो बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर हम गेहूं को जूट की बोरी के स्थान पर सील पैक लोहे के ड्रम में गेहूं को भर देंगे तो कुछ समय के बाद में क्या होगा? गेहूं सुरक्षित रहेंगे तथा अधिक दिनों तक खराब नहीं होंगे, या फिर गेहूं में कचरा उत्पन्न हो जाएगा, या फिर गेहूं शोषण न कर पाने के कारण इसके बीज खराब हो जाएंगे, या फिर गेहूं अगली बीज के रूप में फसल के लिए उपयुक्त होंगे। तो इसमें सही क्या होगा? तो गेहूं सील पैक में भर देंगे तो गेहूं खराब नहीं रहेंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, कथन दिए गए हैं, इन कथनों में सही कथन आपको बताना है। पहला है, बालों का सफ़ेद होना उत्क्रमणीय क्रिया है। जल से बर्फ का बनना अनुत्क्रमणीय क्रिया। पेड़ से पत्ता गिरना अनुत्क्रमणीय क्रिया, या फिर दही का जमना उत्क्रमणीय क्रिया नहीं है। तो इसमें 4 हैं, तो ऑप्शन बी डी वाले इसमें सही है। अगला है, एक बच्चा खेत में कुछ घास तथा अनावश्यक पौधे उखाड़ रहा है, तो उसे एक पौधा उसके द्वारा उखाड़ा नहीं जा पा रहा है, तो क्यों? क्योंकि पौधे का जो तना है वो मोटा है, या पत्तियां जहरीली है, या पौधे में मूसला मूल है, या पौधे में रेशेदार जड़ है। तो पौधे में रेशेदार जड़ें हैं, तो वो बहुत इसमें ताकत की आवश्यकता है, वो उससे उखाड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जड़ें बहुत हैं और सारी क्या हैं? जाल से फैली हुई है। अगला है, कथन दिए गए हैं, सही कथनों का चयन करना है। गर्मी के कारण बिजली के तार ढीले हो जाते हैं। रेल की पटरियों के बीच स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वह घर्षण से सिकुड़ती हैं। लोहार जो है लोहे को मुलायम बनाने के लिए गर्म करता है ताकि उसको अन्य आकार दिया जा सके, तो तीनों ही सही है। अगला है, एक बच्चा अपने पापा के साथ रेडियो सही करवाने गया, तो वहाँ उसने देखा कि मैकेनिक के पेचकस से स्क्रू जो है वो चिपके हुए हैं, क्योंकि पेचकस में विद्युत के संपर्क से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है, तरुण तालाब के पास खेल रहा है। उसे तालाब पर तैर रहे पौधे की पत्तियों को उसने तालाब के पास तैर रहे पौधों की पत्तियों को स्पर्श किया तो चिकनी उसे लगी। जलीय पौधों की पत्तियां चिकनी होने से संबंधित कथन पर विचार कर सही कथन का चयन करें। चिकनी सतह धूप की रक्षा करती है। चिकनी सतह जल में सड़ने गलने सुरक्षा करती है। चिकनी सतह कीटों से रक्षा करती है। तो चिकनी सतह एक तो धूप और सड़ने गलने से रक्षा करती है, तो ए बी वाला सही होगा। अगला है, कविता बाजार गई तो स्वादिष्ट मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ हम देखें तो इसमें मिठाई उद्दीपन तथा लार उद्देश्य है। मिठाई अनुक्रिया तथा लार उद्दीपन है। मिठाई उद्दीपन लार अनुक्रिया है। मिठाई उद्दीपन और लाल अनुक्रिया है। इसमें मिठाई उद्दीपन और लाल प्रतिक्रिया, मतलब मिठाई को देखकर पानी आना, तो मिठाई उद्दीपन लाल प्रतिक्रिया, तो बी वाला सही होगा इसमें, बी वाला, ना कि सी। अगला है, संगीता खाना पका रही थी, उसने कच्ची सामग्री में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिर गई खाने में, तो खाद्य सामग्री का रंग काला या नीला हो जाता है। तो खाद्य सामग्री में क्या हो सकता है? तो स्टार्च या मंड की सहायता से उसका कलर चेंज हुआ है। राम के पापा ने राम को कमरे से चुंबक लाने के लिए कहा, पर राम ने देखा कि कमरे में लोहे व चुंबक की छड़ें एक समान दिखाई दे रही थी। राम चुंबक का पता कैसे लगाएगा? सभी छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर, या फिर सभी छड़ों को गर्म करके, या फिर सभी छड़ों को आपस में चिपका कर देखने पर। तो इसमें हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे।
आगे है, कनक जब छुई मुई की पत्तियों को छूती है तो पत्तियां अचानक मुरझाकर सिकुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अनुक्रिया के प्रति अनुक्रिया होती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। तो इसमें अनुक्रिया के प्रति उद्दीपन होता है या उद्दीपन के प्रति उद्दीपन होता है। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया यहाँ होती है। अगला है, मृस्थलीय पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं तो क्या होता? वाष्पोत्सर्जन कम होता, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता, प्रकाश संश्लेषण कम होता। तो वाष्पोत्सर्जन तो कम होता और प्रकाश संश्लेषण अधिक होता। तो 1 और 3। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन कम होता या अधिक होता? तो वाष्पोत्सर्जन तो अधिक होता और प्रकाश संश्लेषण यहाँ क्या होता? कम होता। तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, एक पुष्प में पर परागण को बढ़ाने के लिए किस भाग को नष्ट करना पड़ेगा? तो उसके वर्तिकाग्र, परागकोश, दलपुंज या अंडाशय। तो वर्तिकाग्र को नष्ट करना होगा। कनक एक पुष्प को थैली से ढक देता है और उसके पिताजी कहते हैं कि इससे अच्छे फल प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी। तो आप बताइए कि इस क्रिया में पुष्प की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? तो उसकी पर परागकण की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। कनक के पिताजी बाजार से पॉलीथीन में पालक लेकर आते हैं। रात भर पॉलीथीन की आंतरिक सतह पर पानी की कुछ बूंदें उसमें जमा हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है वाष्पीकरण। पुष्प से निषेचित अंडाशय को हटा दें तो कौन सी क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी? तो परागकण का निर्माण उसमें नहीं होगा। कमल कुर्सी पर बैठा है, उसके सामने लगे दर्पण से बल्ब का प्रकाश टकराकर आंखों पर गिर रहा है, क्योंकि दर्पण प्रकाश का परावर्तन करता है, दर्पण प्रकाश का परावर्तन करता है, ये तो सही है। दर्पण प्रकाश का अवशोषण करता है, तो केवल एक सही इसमें हो जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कथन दिए गए हैं, पक्षियों की हड्डियाँ हल्की व मजबूत होती हैं, पक्षपाद की अस्थियाँ पक्षी के पंख में रूपांतरित होती हैं, कंधे की अस्थियाँ कमज़ोर होती हैं, पक्षी का आकार उसे उड़ने में मदद करता है, वक्ष की अस्थियाँ विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। तो इसमें हम बात करें तो ADE वाले इसमें सही होते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।